कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ लाखों लाखों आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और वहाँ 1913 में अंग्रेज़ों की गोलियों से 1,500 से ज़्यादा आदिवासी मारे गए थे, शहीद हुए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाएंगे। उनके हाव भाव, उनके नेताओं के हाव भाव और तैयारी ऐसी तरह की लग रही थी कि इतने दिन गुजरात के चुनावों की घोषणा इसलिए नहीं हो रही है कि मानगढ़ धाम पे आके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित करके जाएंगे और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। परंतु आशा भरी आदिवासियों ने बहुत आशा भरी निगाहों को देखा, सुना, और ऐसा लग रहा था कि भी आज मोदी जी घोषणा करके जाएंगे। परंतु मोदी जी ने इधर उधर की बातें की, इस तरह से आके चले गए जैसे कोई पिकनिक पे आए हों और घूमने के लिए आए हों। इस तरह से बिना कोई बात किए हुए चले गए वो। और हमें आशा थी, उस आशा को निराशा में सबने महसूस किया और लाखों लाखों आदिवासियों की भावना को आहत हुआ है। अभी मानगढ़ धाम, पाल चितरिया ऐसे जगह हैं जहां आदिवासियों के साथ बहुत नरसंहार हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा। तो ऐसे स्थानों को डेवलप करने के लिए केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्मारक बना के उसको विकसित करे। और चूँकि वो अंग्रेज़ों के उनके खिलाफ़ था, उनके आदेश के खिलाफ़ था, उनका आदेश नहीं मानने से उनको गोली मार के गोलियों से भून दिया गया था। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहले शुरुआत आदिवासियों ने मानगढ़ धाम से की थी। अतः हमारी मांग है और रहेगी आदिवासी महासभा के राजस्थान आदिवासी महासभा के अध्यक्ष सोमेश्वर जी मीणा, हमारे विज्ञानी कटारा। इस तारीख रात को ही गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से 5,000 से ज़्यादा आदिवासियों को ऊपर पहाड़ के ऊपर ठहराया, खाने की व्यवस्था की। और उनके संस्थापक शर्मा जी, महेश शर्मा जी, उन्होंने मोदी साहब के भाषण के पहले ही अपने भाषण में ये भावनाएं व्यक्त की थी कि आज स्मारक की घोषणा होगी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने भाषण में मोदी जी के समक्ष ये मांग रखी थी, क्योंकि आदिवासियों की भावना है और इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड यहाँ हुआ है, अंग्रेज़ों ने किया है। तो निश्चित तौर पे इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। परंतु केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्मारक तो छोड़ो, आदिवासियों को हल्के में लेके आदिवासियों के इतने बड़े नरसंहार को मामूली समझ के और देश के प्रधानमंत्री चले गए, इतना सारा खर्चा करके चले गए और आदिवासियों को कुछ भी नहीं दिया। यहाँ सिर्फ राजनीतिक इवेंट के लिए वो आए थे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इसलिए वो मानगढ़ धाम पे आके आदिवासियों को बहलाने फुसलाने के लिए आए। परंतु अगर यहाँ आके राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा करते तो आदिवासी खुश भी होते, उनको आशीर्वाद भी देते, उनको सहयोग भी करते। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये आदिवासियों की भावना के खिलाफ और आदिवासियों को हल्के में लिया है। तो निश्चित तौर पे आदिवासियों की भावनाएं आहत हुई। और कल
मानगढ़ धाम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रदेश की आदिवासियों की और हम सब की भावना भी रखी थी, क्योंकि मानगढ़ तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक हमारे इस क्षेत्र की भावना, आदिवासियों की भावना पहुंचाने का प्रयास किया था। आप सब ने उसको प्रेस में और सब जगह स्थान देके और हमारी सबकी भावनाएं निश्चित तौर पर पहुँचाई। प्रदेश की मेवाड़ की सबसे दीवानी घटना थी, तो हमें महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति में काम करने का मौका मिला है। हमारे मीणा साहब जी को आप जानते ही हैं, हमारे कुमार साहब कौशल नायका जी ही हैं। उनकी भावना पहुँचाने का प्रयास किया था। आप सब ने उसको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीन प्रदेशों के आदिवासियों की भावना मानगढ़ से जुड़ी हुई है। वहाँ से आवाज़ की थी और स्वतंत्रता संग्राम का आगाज वहीं से प्रारंभ हुआ था। उसके